हेलो पापा। हेलो राइमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। फैसल कहाँ है? वो वॉशरूम में आते होंगे। उसने बताया कि रात कहाँ था? मैंने नहीं पूछा था, रोज का मामूल है, शायद रात को वॉक करने चले गए थे। कहाँ जा रही हो? नाश्ता नहीं करना? नहीं पापा, भी भूख नहीं है। पापा। वालेकुम सलाम। अजान। आई एम सॉरी, मैं रात को परेशान था। रेशमा, मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि रात को दूध तुम सबके कमरे में पहुंचाओगे और अम्मी को मैं। जी बाजी, मैं दूध निकाल ही रही थी कि राइमा बीबी ने कहा कि दूध मैं निकाल लाती हूँ। और उस बेवकूफ़ लड़की ने फैसल को भेज दिया रात को अजान के कमरे में। अजान जब तक सो चुका था। फैसल को भेज दी? जी हाँ, पर अच्छा थोड़ी लगता है घर का दामाद आके दूसरों के कमरे में दूध पहुंचाए। खैर, तुम जाओ, जाके अम्मी को देखो उठ गई है कि नहीं। जी। मैं विश तुम नाश्ता करो ना। नहीं, अम्मी को आ जाने दें। अजान आप खाओ वरना वैन आ जाएगी। सही से खाना। और आपको कुछ ला दो? नहीं। मैं दादो को देख के आती हूँ। अजान बेटा, आज से तुम मेरे कमरे में सो और मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊं। मगर पापा और बेवकूफ केंकी नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उस बेवकूफ़ किंग की कहानी नहीं सुनाऊंगा तुम्हें, और अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? अम्मी, क्या बात है आप नाश्ता नहीं कर रही? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप रात को सही से सोई थी ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि बड़े सुकून से सोई हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम ठीक तरह से नहीं सोई, रात भर जागती रही हो क्या? जी अम्मी, वो अजान बार बार नींद से जाग रहा था। अच्छा, अजान तुम्हारे साथ था रात को? जी अम्मी, वो रात को बाप बेटे में झगड़ा हो गया तो मैं अजान के साथ उसी के कमरे में सो गई। अच्छी बीवियाँ अपने शौहर का कमरा छोड़कर दूसरों के कमरे में नहीं सोया करती। लेकिन मैं अच्छी माँ भी तो बनना चाहती हूँ। दादो, वो राइमा, जब रात को तुमने मुझे अजान के कमरे में जाते हुए देख लिया था तो तुम उसी वक्त ही दूध का ग्लास उसके हाथ में दे देती। तुम्हें रात को फैसल को भेजने की क्या ज़रूरत? वो मैं भूल गई थी, इसीलिए। तुम आइंदा से फैसल का ख्याल रखो, अजान की फिक्र छोड़ दो। अजान मेरा भाई है। राइमा, महविश बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने फैसल को घर दामाद बनाकर इसलिए नहीं यहाँ रखा कि वो कमरों में दूध के ग्लास बांटता फिरे। दादो, फैसल घर दामाद नहीं है, मेरे साथ इस घर का मालिक है। तो फिर तुम उससे मुलाजिमा वाला सलूक क्यों कर रही हो राइमा? आप फैसल को मुलाजिम कह रही हैं? नहीं, मैं उसे मुलाजिम नहीं कह रही, मैं उसे दामाद समझती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी वही समझो और उसकी इज्जत बरकरार रहे। मैं पापा से बात करूँगी, उनके सामने तो आप बहुत भीगी बिल्ली बन के रहती हैं। राइमा, मैं तुम्हारे पापा की बहुत इज्जत करती हूँ और मरते दम तक करूँगी, और तुम ये मत सोचना कि मैं हक की बात करने से पहले डरूंगी उनसे। क्या हो रहा है? सॉरी अम्मी, ये सब कुछ करना ज़रूरी था। मैं इस घर के और अपने शौहर की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अपने अब्बू की तरबियत का भी तो भरम रखना है। अरे दानिश, क्या हुआ आपको? बस गर्मी की वजह से चक्कर आ गया। हाँ, गर्मी भी तो कयामत की पड़ रही है ना। आप यहाँ पंखे के नीचे बैठे, मैं आपके कमरे का एसी ऑन करती हूँ और पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। या अल्लाह, ये लीजिए, बिस्मिल्लाह। आप किसी को लेके हॉस्पिटल ही चले जाते। आजकल हेड स्ट्रोक भी इतना हो रहा है कि बस। अरे मैं ला चलो। अरे आपको तो इतना तेज बुखार है।
मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम खामखा खुद को हलकान क्यों कर रही हो? मैं कैसे ना हलकान हूँ, बीवी हूँ आपकी मैं। चलिए उठिए। वो सैरिश कहाँ? सैरिश बाहर मशीन लगाई हुई है, उससे कपड़े धो रही है। आप उठिए, अंदर चलिए, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। चलिए उठिए आप। खुदा, अपना ख्याल तो रखते नहीं ना आप बिल्कुल भी। पापा, मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं फैसल के सामने बात नहीं करना चाहती थी। मैं फैसल को खोना नहीं चाहती हूँ, और अगर मामा का यही रवैया रहा तो मैं फैसल के साथ फैसल के घर चली जाऊँगी और पलट के इस घर का रुख नहीं करूँगी। कैसी बातें कर रही हो रायमा, ये घर तुम्हारा है। अगर मेरा होता तो मामा मुझे यूँ ना धमकाती। पापा, वो अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। कैसे जुर्म? कैसे कहूँ पापा, आपका एहतराम और रिश्ता जी मेरी ज़बान खोलने की इजाज़त नहीं देता। बस तुम कुछ मत करो, चुप रहो। मामा टूट पड़ेगी आप पर और मुझ पर। मैं जानती हूँ मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वक्त यकीन दिलाएगा कि मैं सच्ची थी। पापा, आप धोखा खा रहे हैं। आपकी मासूमियत और सादगी आपको लूट रही है। कैसे धोखा खा सकता हूँ? मैं धोखे की जिंदगी नहीं गुजार सकता। पापा, मैं घर छोड़ के नहीं जाना चाहती। नहीं रायमा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी मेरी नजरों के सामने। मामा मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती, वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। मैं विश कुछ नहीं कर सकती, तुम इसी घर में रहोगी बस। अजीम, क्या तरीका है बात करने का? तुमसे मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्यों डांटा तुमने उसको? आप अच्छे तरीके से जानते हैं मैंने उसे क्यों डांटा, और अगर आइंदा भी वो ऐसी फजूल हरकतें करती रही तो मैं फिर डांटूंगी उसे। तो ये तमीज फैसल को सिखाओ ना, क्या कर रहा था तुम्हारे बेडरूम में? अजीम, फैसल मेरे रूम में नहीं, अजान के रूम में आया था, और वो ये बात नहीं जानता था कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, लेकिन राइमा जानती थी, इसीलिए उसने जानबूझ के फैसल को वहाँ भेजा। अरे रायमा ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि राइमा मुझे इस घर में आबाद नहीं देखना चाहती, निकाल देना चाहती है मुझे यहाँ से। मत लगाओ मेरी बेटी पे इल्जाम। अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बनाकर लाई है वो, तुमसे वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही, तुम यहाँ रखना नहीं चाहती उसको। एक्चुअली सौतेला पाना जो तुम्हें उकसा रहा है, तुम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि वो इस घर में आके रहे शादी के बाद। अजीम, आप मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन मुझे उसके यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन उसके ये ओछे हथखंडे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। शट अप, कान खोल के सुन लो, अगर उसका किसी ने दिल दुखाया तो अच्छा नहीं होगा। वो बिन माँ की बेटी है, उसका ख्याल रखना तुमने। बिन माँ की बच्ची? ठीक है अजीम, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी मैं राइमा से आइंदा। दादो, मामा आपको दिखाने के लिए, आपका एतबार हासिल करने के लिए चीखें चलाई जा रही थी, वरना उनके दिल में खोट है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। दादो, फैसल से शादी आपकी पसंद से हुई थी, मैं तो फैसल को जानती भी नहीं थी। तो मैंने कौन सा गलत कर दिया है? तुम्हारी मोहब्बत में वो अपना घर बार, माँ बाप, कारोबार सब कुछ छोड़ के आ गया है, और क्या करे तुम्हारे लिए? दादो, वो सब कुछ मेरे लिए छोड़ के नहीं आया, बल्कि मैं कैसे कहूँ दादो, फैसल जैसा भी है मेरा शौहर है और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। हाँ तो कौन कह रहा है तुम्हें छोड़ने के लिए? लेकिन कोई फैसल को छीन ले मुझसे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कौन छीन रहा है उसे? खुद तलाश कीजिए अपने आसपास, आपको नजर आ जाएगा। बस आप अपनी आंखें खोल के रखें। और दादो, हर बार आप मुझे मक्कार मत समझे, मैं मजलूम भी हूँ। अल्लाह, मैं क्या करूं, किस पर यकीन करूं और किस पर ना करूं? बेल जा रही है, ये नहीं बात करें। हेलो जुलेखा बेगम, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। लेकिन बिल्किस आप रो क्यों रही हैं? आपको पता तो है मैं क्यों रो रही हूँ। अरे अपने बच्चों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। फैसल और राइमा वहीं पे है ना? हाँ, तो और बेचारे कहाँ जाते? आपने तो उन पे तोहमत लगा के उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या बताऊं जुलेखा बेगम, कसूर तो मेरा ही है। मैंने भी आधी रात को जो देखा वो कह दिया। असल में राइमा का कोई कसूर नहीं है। इमरान ने हलफ उठा दिया था तो मुझे यकीन आ गया कि वो तो सिर्फ उन दोनों की बेतकल्लुफी थी, गुनाह कोई नहीं था। देखें, आप इस मौजू पर तो मुझसे बिल्कुल बात मत करें। ये आप जाने या आपका बेटा और बहू जाने। वो अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, हमने उन्हें दावत नहीं दी। अरे राइमा का बिल्कुल कसूर नहीं है। ये सब तो फैसल ने जानबूझकर किया है ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपके घर का मेहमान बन जाए। मेहमान? हमेशा के लिए? ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, अगर उसे दौलत की जरूरत थी तो वो तो अजीम उसे दे ही रहा है। अब क्या बताऊं, छोटा मुंह और बड़ी बात। फैसल को दौलत की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है। वही मोहब्बत खींच के ले आई है आपके पास, बचपन की मोहब्बत। साफ साफ बात करें आप। छोटा मुंह और बड़ी बात। अब क्या बताऊं, जो आग मेरे घर में लगी है, मैं नहीं चाहती उस आग से आपका घर भी जल जाए। ये लड़की महविश 2 शादियां करने के बाद भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा इसने। महविश? जी चुप कर जाए बिल्किस, मेरे कान और कुछ नहीं सुन सकते। अरे आप कैसी माँ हैं जो अपने ही बेटे के ऐप निकाल रही हैं? अरे मैं अपने बेटे के ऐप नहीं खोल रही। अरे मेरे बेटे के ये ऐप आपके खानदान के माथे की स्याही बन सकते हैं। लेकिन मैंने तो सुना था कि फैसल की मंगनी बचपन से ही सैरिश से हो चुकी थी। अरे मंगनी तो बचपन से ही थी। देखिए, ये रिश्ता टूटने की वजह भी महवेश ही है। मेरा काम था आपको होशियार करना। आगे आपकी। हेलो हेलो गुड़िया, मेरी बात को पचा नहीं सकी, फोन ही बंद कर दिया उसने। अब देखिएगा फैसल और राइमा का रिश्ता कैसे टूटता है, बस आप देखती जाए। अरे मुझे याद आया कि मैं तो कपड़ों के बहाने आई थी, मैं चलती हूँ। तौबा है इस महवेश का, क्या करे बंदा। मेरे बेटे ने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अजीम के साथ ये जुल्म नहीं हो सकता। बिल्किस बेगम जरूर कोई साजिश कर रही है मेरा घर बर्बाद करने की। मुझे किसी की साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। मगर कोई माँ अपने बेटे पर इतना संगीन इल्जाम कैसे लगा सकती है? मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, मुझे सच का रास्ता दिखाना और मेरे बेटे के घर को बर्बाद होने से बचा लेना। अब राइमा को फैसल के साथ यहाँ से जाना ही होगा। मैं अजीम को मजबूर करूंगी। आपको तो अभी भी बहुत तेज बुखार है, हालांकि डॉक्टर इंजेक्शन देकर गया है। हाँ, परेशान ना हो, अभी दवाई ली है ना, तो थोड़ी देर में बुखार उतर जाए। ये बताओ, महविश ने फोन किया? कहाँ, अपने घर में इतनी मसरूफ होती है, कहाँ करेगी फोन। और फिर राइमा और फैसल भी तो वही है ना, आजान ने स्कूल जाना होता है, फिर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया है। मसरूफियत होती है उसको, वो घर में मसरूफ रहती है ज्यादा। अच्छा किया उसने। महविश अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी ना, तो मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैं तो मशकूर हूं अजीम का, उसने मेरी बात का भरम रख ली। महविश भी तो कुर्बानी दे रही है ना अजीम के बच्चों के लिए। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये बेटी अपने घर में खुश है, बस यही दुआ करो। दुआ तो मैं हर वक्त करती हूँ उसके लिए।
सहरेश, सहरेश, कहाँ लड़की मरी रहती है? सहरेश! ओहो, बस कर दो जीनत, तुम्हारी आवाज तो मेरे कान फाड़ रही। क्या हो गया? पहले तो मेरी आवाज आपके कान नहीं फाड़ती थी। यही कहा करते थे कि नूरजहां से मेरी आवाज मिलती है। हाँ कहा करता था। हाँ, क्या आवाज थी मैडम नूरजहां की। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवाज, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब। बस, आपके बस का काम नहीं है। लगता है बुखार आपके सर को चढ़ गया। हाँ। जी अम्मी। कहाँ थी तुम? इतनी देर से मैं तुम्हें आवाजें दे रही थी। अम्मी मैं कपड़े धो रही थी, इतने कपड़े हैं कि मेरे हाथ सूज गए हैं। ऐसा करो कि महविश का नंबर मिला के दो अपने अब्बू को, महविश से बात करना चाहते हैं। और यखनी चढ़ा दी है? यखनी चूल्हे पे रखी है, मैं फोन लेकर आती हूँ। अभी तो महविश के घर हंगामा हो रहा है, बेचारी क्या बात करी।